देखिए, राजस्थान में यातायात के साधन यानी कि यातायात के साधन आने-जाने के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान तक के मानव, वस्तुओं और विचारों का आदान-प्रदान परिवहन कहलाता है। परिवहन के मुख्य साधन हैं सड़क, रेल एवं हवाई यातायात हैं। साथ ही पाइपलाइन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। पहिए के आविष्कार के बाद यातायात के साधनों का विकास हुआ है। सड़क परिवहन यानी कम दूरियों एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता और तीव्रगामी है। साइकिल, रिक्शा, बस, ट्रक, कार, तांगा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि सड़क परिवहन के साधन है। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। रेल परिवहन दुनिया में सबसे अधिक लोगों का आना जाना था। माल ढुलाई रेल यातायात द्वारा ही होता है। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल है। दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की रेल है। स्थूल पर सूक्ष्म नहीं स्थल पर स्थूल पदार्थों के विशाल परिणाम को लंबी दूरी तक के परिवहन के लिए रेल सबसे सस्ता और अच्छा परिवहन का साधन है। वायु परिवहन सबसे महंगा और तीव्र परिवहन का साधन है। उच्च मूल्य वाली हल्की व नाशवान वस्तुओं का वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर में स्थित है, जो राज्य का सबसे व्यस्ततम व पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिक और नागरिक के महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर में भी स्थित है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज प्रमुख वायु परिवहन के साधन हैं। जल परिवहन यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। नाव, स्टीमर, पानी का जहाज, पनडुब्बी आदि जल परिवहन के साधन हैं। फिर काम और वाहन यानी कि केवल सवारी ढोने यानी कि मेट्रो, कार, हवाई जहाज, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा। फिर केवल माल ढोने ठेला गाड़ी, ट्रक, ट्रॉली, मालगाड़ी। सवारी और माल दोनों ढोने यानी कि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, रेलगाड़ी, जहाज। फिर सड़क सुरक्षा के नियम, सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। पैदल चलने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करें। चौराहे पर सड़क पार करते समय जेब्रा लाइन का उपयोग करें। सड़क पार करते समय दाएं फिर बाएं देख करें तय कर लें कि दोनों ओर से कोई वाहन नहीं आ रहा है, तब सड़क पार करें। ओवरटेक दाहिने तरफ है, इसे सावधानीपूर्वक करना चाहिए। दुपहिया वाहन पर हेलमेट एवं चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। सड़क पर मुड़ते समय संकेत का उपयोग करना चाहिए। रात्रि में वाहन चलाते समय संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। यातायात बत्ती का पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल, शराब, तेज संगीत का उपयोग नहीं करना चाहिए। यातायात के संकेत मोटे तौर पर यातायात संकेतों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आदेशात्मक सड़क परिवहन। आदेशात्मक सड़क परिवहन ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग के होते हैं, जैसे रुकिए। सूचना सड़क चिन्ह, इसका उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे पर सुविधाओं के बारे में जानकारी देता है। ये सामान्यतः नीले रंग के होते हैं, जैसे अस्पताल, पेट्रोल पंप, विश्राम स्थल आदि। चेतावनी सड़क चिन्ह, ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों और परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। ये चिन्ह उन प्रकार के हैं, देखिए, दाहिना मोड़, बायां मोड़, दाहिना घुमावदार मोड़, बायां घुमावदार मोड़, दाहिने मुड़कर फिर आगे, बाएं मुड़कर फिर आगे, खड़ी चढ़ाई, फिर सीधी ढलान, आगे रास्ता संकरा है, आगे रास्ता चौड़ा है, संकरा पुल, फिसलन भरी सड़क, बिखरी बजरी, साइकिल क्रॉसिंग, फिर पैदल क्रॉसिंग, आगे स्कूल है, यातायात संकेतक, पशु, नौका, पत्थर लुढ़कने की संभावना, खतरनाक गहराई, उभार या उबड़ खाबड़ सड़कें, आगे अवरोध है, मध्य पट्टी में अंतर, चौराहा, बाईं और पार्श्व सड़कें, दाहिनी और पार्श्व सड़कें, टी चौराहा, टी तिराहा है, वाई सड़क संगम है, वाई सड़क संगम है, विषम सड़क संगम है, विषम सड़क संगम है, गोल चक्कर, घाट या नदी का किनारा, आदमी काम कर रहे हैं, रक्षित संपार क्रॉसिंग, मानव रहित संपार। सड़क परिवहन यात्रियों माल परिवहन का सर्वाधिक अनुपात सड़क मार्ग द्वारा वहन किया जाता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में की गई। रीड कोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई। राज्य सरकार द्वारा IL व FS द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में स्थापित किया गया। मार्च 2024 तक राज्य में सड़कों की स्थिति यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के 10,790 लंबाई किलोमीटर में, राज्य राजमार्ग 17,376, मुख्य जिला सड़कें 14,372, अन्य जिला सड़कें 68,265, ग्रामीण सड़क 20,63,18, योग 31 से 71-21। राजस्थान में वर्ष 1949 में सड़कों की लंबाई 13,553 किलोमीटर थी, जो मार्च 2024 तक बढ़कर
3,17,121 किलोमीटर हो गई है। 31 मार्च 2024 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 92.66 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत 165.24 किलोमीटर से कम है। नोट राज्य में 3,17,121 किलोमीटर कुल सड़कों में से 1,87,634 किलोमीटर सड़कों का रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना अनुसार मार्च 2024 तक राज्य के 91.09% 39,408 गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 1 सितंबर 2022 से लागू। सड़कों के प्रकार। राष्ट्रीय राजमार्ग ये देश के बड़े शहरों को जोड़ने वाली सर्वाधिक महत्व वाली सड़कें होती हैं। इनके निर्माण व संचालन का दायित्व केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग CPWD का होता है। इनके निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुपात कम है, परंतु कुल यातायात भार का सर्वाधिक अनुपात राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा वहन किया जाता है। राज्य राजमार्ग ये राज्य के बड़े केंद्रों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें होती हैं, जिनका निर्माण व संचालन राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के पश्चात सर्वाधिक यातायात भार राज्य राजमार्गों द्वारा वहन किया जाता है। जिला सड़कें ये जिला मुख्यालयों को विभिन्न कस्बों जोड़ने वाली सड़कें हैं, जिनका निर्माण व संचालन स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। फिर ग्रामीण सड़कें, इनके निर्माण व संचालन का दायित्व पंचायतों के अधीन होता है। राज्य में कुल सड़कें लंबाई में सर्वाधिक अनुपात ग्रामीण सड़कों का है। फिर सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई। इस संगठन द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती भागों में चेतक परियोजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण किया गया है। राजस्थान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नए नंबर के अनुसार NH44 धौलपुर, NH52 सीकर चूरू सीकर जयपुर टोंक बूंदी कोटा झालावाड़, फिर NH58 फतेहपुर सीकर नागौर अजमेर राजसमंद उदयपुर, NH62 श्रीगंगानगर बीकानेर नागौर जोधपुर पाली सिरोही, NH68 जैसलमेर बाड़मेर जालौर, NH11 खेतड़ी झुंझुनू फतेहपुर सीकर रतनगढ़ चूरू बीकानेर फलोदी जोधपुर जैसलमेर। नोट वर्तमान में राजस्थान में सबसे लंबा NH11 लंबाई 760 किलोमीटर पुराना NH15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH21 भरतपुर दौसा जयपुर राजस्थान का सबसे छोटा नया NH 919 5 किलोमीटर था पुराना NH71B है। स्वर्णिम चतुर्भुज का दिल्ली से मुंबई के बीच का मार्ग राजस्थान से 722 किलोमीटर की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 व 27 के रूप में अलवर जयपुर अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर डूंगरपुर जिलों से गुजरता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला यह गलियारा धौलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के रूप में 28 किलोमीटर की लंबाई में गुजरता है। पूर्व पश्चिम गलियारा यह असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने वाला गलियारा है, जो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के रूप में 528 किलोमीटर की लंबाई में सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा बूंदी कोटा 12 जिलों से गुजरता है। नोट उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के बीच स्वर्णिम चतुर्भुज NH48 में पूर्व पश्चिम गलियारा NH27 का संयुक्त मार्ग है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की राज्य में अलवर भरतपुर दौसा सवाईमाधोपुर टोंक बूंदी कोटा व झालावाड़ जिले से गुजरता है, जिसकी राज्य में कुल लंबाई 442 किलोमीटर है। फिर संगरिया सांसौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गंगानगर मानगढ़ बीकानेर फलोदी जोधपुर बालोतरा तथा जालौर जिलों से गुजरता है। इसकी राज्य में कुल लंबाई 856 किलोमीटर है। भटिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे यह राज्य में हनुमानगढ़ चूरू सीकर नागौर व अजमेर जिले से गुजरेगा। इसकी राज्य में कुल लंबाई 489 किलोमीटर है। राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन 3 फरवरी 2024 को किया गया। बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे योजना पर काम चल रहा है। 7 एक्सप्रेस वे की DPR 13 दिसंबर 2024 को अनुमोदित की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ने NHEPC मोड इस मोड के तहत 52 परियोजनाएं प्रगति पर है, जिनमें से 7 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 2024-25 से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP और भारतमाला परियोजना जुलाई 2015 के अंतर्गत 16 कार्य जो कुल 845.32 किलोमीटर लंबाई को कवर करते हैं। इनमें से 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 11 कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। राज्य में सड़क
नेटवर्क को सुधारने हेतु आगामी वर्ष 21,000 किलोमीटर की 9 नए पेच बेले सड़कों में कार्य किए जाएंगे। इस हेतु प्रथम चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक दूरी के कारण 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सड़क सुरक्षा व सुचारू आवागमन हेतु शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी। प्रथम चरण में 15 शहरों में बनाई जाएगी। जीरो एक्सीडेंट जोन दिल्ली, जयपुर आगरा व जयपुर कोटा हाईवे पर, राष्ट्रीय राज्य हाईवे पर स्थापित 20 ट्रॉमा सेंटर से का सुदृढ़ीकरण पीपीपी मोड पर करने का प्रावधान है। सड़क विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाएं। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 2017-2022, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 2 2019-2024 एडीबी द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 3 2023-2026 तक एडीबी द्वारा वित्त पोषित। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड 2019-2024 से विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। फिर राजस्थान रोड विजन 2025 से 2025 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से शुरू। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 1600 गाँवों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005 धार्मिक व पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ने था। प्रत्येक जिले में आदर्श सड़क का निर्माण। गौरव पथ 2014-15 में गांव में मुख्य सड़क को पक्का करने हेतु शुरू की गई योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना 12 जिले में 38 से बिना जुड़ी हुई बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ने हेतु 98.69 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आगामी वर्ष से 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1982 में गठित, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इस योजना का लक्ष्य मिसिंग लिंक और मरम्मत योग्य न होने वाली सड़कों का निर्माण करना है। केंद्रीय आधारभूत सड़क निधि यानी कि 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। CRAIF है भौतिक राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ा करने पर केंद्रित है। सड़क विकास नीति 2013 राजस्थान वर्ष 1994 में राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति 1994 के तहत सड़क क्षेत्र में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT आधारित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रशस्त करने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था। 2013 सड़क विकास नीति को पुनः अद्यतन किया गया। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 राजमार्गों की उद्घोषणा, विकास, संचालन, सुरक्षा, राजमार्गों के नियमन, भूमि के उपयोग सुविधा के साथ साथ राजमार्गों अन्य सड़कों के लिए भूमि के अधिग्रहण, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन और इससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 अप्रैल 2015 में एक राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 बनाया गया। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 1 सितंबर 2023 में क्रियाशील हो गया है तथा वर्तमान में 31 मार्च 2024 तक 57 राज्य राजमार्गों को देखरेख इसके अधीन है। फिर रेल परिवहन, राजस्थान में पहली रेल 1877 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के मध्य चलाई गई। राजस्थान में रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच शुरू की गई थी। मार्च 2022 के अंत तक राजस्थान में 6046 किलोमीटर की लंबाई में रेल मार्गों का विकास किया गया, जो भारत के रेल मार्गों की कुल लंबाई का 8.89% है। राजस्थान में 5 रेल मंडलों में विभक्त किया गया है: जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। नोट: कोटा मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। कोटा मंडल के अलावा से 4 मंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आते हैं, जिसका मुख्यालय जयपुर में। भारत में रेल प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में स्थापित किया गया, जहां देश का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र पचपदरा, बालोतरा, सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर 1957, लोको एंड कैरिज वर्कशॉप अजमेर, रेल इंजन। वर्तमान में यह संयंत्र बंद है। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड फुलेरा जंक्शन। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। राजस्थान में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित है: अजमेर, चंडीगढ़, जोधपुर, साबरमती, उदयपुर सिटी, जयपुर, उदयपुर सिटी, आगरा, कैंट। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फेज ए मानसरोवर से चांदपोल संचालन 3 जून 2015 को पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। फिर फेज एक बी चांदपोल से बड़ी चौपड़े संचालन 23 सितंबर 2020 एशिया विकास बैंक था राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। फेज 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। फिर फेज 1D मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड। नोट: 1C और फेज 1D राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित वित्त पोषित
वर्तमान में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य प्रगति पर है। फेज 2 सीतापुरा से विद्याधर नगर द्वारा प्रस्तावित। यह परियोजना भारत व राजस्थान सरकार के बीच संयुक्त उद्यम 50/50 का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा इसका सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी व विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक नेटवर्क का विस्तार करेगा। वह जगतपुरा व वैशाली नगर में मेट्रो विस्तार हेतु DPR तैयार करेगा। वायु परिवहन राजस्थान में सबसे पहले जोधपुर में निजी क्षेत्र में वायु परिवहन शुरू हुआ। यहाँ एक फ्लाइंग क्लब की स्थापना की गई थी। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में, रातनाडा हवाई अड्डा जोधपुर में भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग होता है। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में, कोटा हवाई अड्डा कोटा में, किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़, अजमेर में अक्टूबर 2017 में, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर वायुसेना द्वारा भी उपयोग है। सूरतगढ़ गंगानगर वायुसेना हेतु, नाल हवाई अड्डा बीकानेर भूमिगत हवाई अड्डा वायुसेना के उपयोग हेतु था। वर्तमान में नागरिक उड़ानें भी शुरू। लोधी जोधपुर में वायुसेना हेतु, उत्तरलाई बाड़मेर में वायुसेना व नागरिक सेवा हेतु। ठीक है।